नरेश टिकैत साहब, आप बड़े हैं तो आप ही को संबोधित कर रही हूँ। ये जानकर और उससे भी ज्यादा ये देखकर खुशी हुई कि आपकी चौधराहट अभी भी कायम है। आपने मुजफ्फरनगर के उस मासूम बच्चे के मामले को निपटाने में बड़ी जल्दी दिखाई। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपने न्याय किया? सवाल तो ये भी था कि आपने उन बच्चों को पीड़ित बच्चे से गले तो मिलवा दिया, लेकिन क्या आपने उस बच्चे से पूछा था कि वो क्या चाहता है? या चौधरी होने के चलते आपने डपट कर गले मिलवा दिया? फिर हमने आपका एक बयान देखा जिसमें आप कह रहे हैं कि एफआईआर हटवा देंगे। ये कहाँ का न्याय है चौधरी साहब? क्या आपने उस नफरती महिला के खिलाफ पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित करवाई? अगर नहीं, तो फिर आपकी चौधराहट का क्या मतलब? गरीब को न्याय न मिले और आपकी चौधराहट चमकती रहे, ये कैसे चलेगा? वो क्या है ना कि 2020 से देश आप दोनों भाइयों को देख रहा है। आप दोनों भाई प्रेशर रिलीज करने का काम कर रहे हैं, लेकिन पीड़ित लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। नरेश टिकैत साहब, आपने पुरा गांव के प्रधान नरेंद्र त्यागी की बात तो सुनी होगी, जिसने कहा कि इस ड्रामा को बंद करो। नरेंद्र त्यागी को अपने गांव में मीडिया नहीं चाहिए। नरेंद्र त्यागी पीड़ित बच्चे के बाप से पुलिस थाने जाकर एफआईआर वापस लेने की बात कह रहे हैं। नहीं तो नरेंद्र त्यागी ने धमकी दी है कि पीड़ित परिवार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। टिकैत साहब, ये कौन सी बात हुई? क्या यही है न्याय का तरीका? यही करवाने गए थे आप लोग? क्या आपने नरेंद्र त्यागी को समझाया था कि मामले में न्याय होना चाहिए? टिकैत साहब, अगर आप नरेंद्र त्यागी को नहीं समझा पाए तो कम से कम उस पीड़ित बच्चे के बाप का दर्द ही सुन लेते। अगर आपने अब तक नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में पीड़ित बच्चे के पिता ने कहा कि वो महिला टीचर तृप्ता त्यागी के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहते हैं और मीडिया में मिल रहे अटेंशन से घबराए हुए हैं। उन्होंने कहा, मेरा परिवार और मैं अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मैं एक खेतिहर मजदूर हूँ। मैं नहीं चाहता कि तृप्ता मैडम की गिरफ्तारी हो या उन्हें दंड मिले। मेरा बेटा और भतीजा बरसों से वहां पढ़ाई कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वे माफी मांगे और अपने किए की सफाई दें। टिकैत साहब, पीड़ित बच्चे के पिता ने बताया कि उनके भतीजे ने वो वीडियो शूट किया था और गुरुवार को वो वीडियो उसने परिवार को दिखाया। वो वीडियो देखकर पूरा परिवार कांप गया। उनके बच्चे को सिर्फ उसकी पहचान के कारण पीटा जा रहा था। उसे जलील किया जा रहा था क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया था। पीड़ित परिवार का कहना है कि उसने गांव में कभी ऐसे हालात नहीं देखे थे, लेकिन अब हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। परिवार का कहना है कि वे अब अपने बच्चे को वहां पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते। उस वीडियो ने बच्चे की मां और उसके पिता को डरा दिया है। वे दूसरा स्कूल ढूंढने की भी बात कर रहे हैं। टिकैत साहब, ये है आपके समझौते का परिणाम। आखिर पीड़ित परिवार आपकी चौधराहट की छांव में अपने भविष्य को लेकर क्यों डर रहा है? रुकिए जरा, ये भी सुन लीजिए। पीड़ित बच्चे के चाचा, जिन्होंने वो वीडियो शूट किया था, उन्होंने आरोप लगाया है कि टीचर तृप्ता त्यागी ने उनके भतीजे और एक दूसरे मुस्लिम बच्चे को तकरीबन 1 घंटे तक दूसरे बच्चों से पिटवाया। बच्चे के चाचा ने कहा कि मैं 9 महीने से तृप्ता मैडम का स्कूल बनवाने में मदद कर रहा हूँ। मेरे पास एक जेसीबी है और मैं दूसरे मजदूरों को भी लेकर आया था। गुरुवार को मैं उनसे बात करने के लिए गया था और देखा कि तृप्ता मैडम बच्चे को पिटवा रही थी, उसे मोहम्मदन कहकर बुला रही थी। फिर उन्होंने पीड़ित बच्चे को बुलाया। इसके बाद बच्चे के चाचा ने वो वीडियो शूट किया। उन्होंने कहा, मैं ये देखकर चौंक गया कि उन्होंने क्लास में मौजूद हर एक बच्चे को बुलाया और उसे मारने को कहा। वो लगातार रो रहा था, उसे थप्पड़ पड़ रहे थे और उसकी पीठ पर मारा जा रहा था। फिर मैंने वो वीडियो एक लोकल रिपोर्टर को भेज दिया। नरेश टिकैत साहब, ये कोई पहला मौका नहीं है जहां आप केंद्र में थे और लोगों को आपसे उम्मीदें थी। देश ने पहले राकेश टिकैत को लखीमपुर मामले में देखा और फिर बड़े भाई नरेश टिकैत को पहलवान बेटियों के मामले में देखा। आप हमें बताइए, क्या पहलवान बेटियों को इंसाफ मिला, न्याय हुआ? आपने पहलवान बेटियों के सामने अपनी पगड़ी रख दी थी और मुझे नहीं लगता कि पहलवान बेटियों ने जो भरोसा आप पर दिखाया था, आप उस भरोसे पर खरे उतरे हैं। इसी तरह लखीमपुर में किसानों को रौंदे जाने के मामले में राकेश टिकैत समझौता करवाने में कामयाब रहे, लेकिन क्या जो किसान मारे गए उनके परिवारों को न्याय मिला? अगर न्याय नहीं मिला तो फिर आपकी चौधराहट किस काम आ रही है? टिकैत साहब, भाईचारा उसे नहीं कहते हैं कि जाटों के मोहल्ले में मुसलमान चुपचाप रहे या मुसलमानों के मोहल्ले में जाट चुपचाप रहे, दब कर रहे, सबकी जाहिलियत झेलते रहें। बंधुता या भाईचारा तब स्थापित होगी जब हर पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलेगा
और अगर आप न्याय नहीं दे सकते तो मिडिल मैन की भूमिका निभाना बंद करिए। समाज का पीड़ित व्यक्ति ऐसे भी लड़ रहा है, आपकी चौधराहट के बिना भी लड़ लेगा। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि आप पगड़ी संभाल नहीं पा रहे हैं। बिना जवाब की प्रतीक्षा में मासूम को न्याय मिले, यही उम्मीद है। आपकी एक पूर्व समर्थक जो अब आप पर संदेह करती है। दोस्तों, ये जो वीडियो हमने तैयार किया है, इसे बनाए जाने तक तृप्ता त्यागी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये जानकारी इंडियन एक्सप्रेस ने एक पुलिस ऑफिसर के हवाले से दी है। पुलिस ऑफिसर ने कहा है कि वीडियो को फॉरेंसिक टीम एनालाइज करेगी और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमें उम्मीदें कम है कि इस मामले में न्याय होगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ऐसे मामलों में न्याय नहीं हो रहा है। लखीमपुर खीरी का मामला हो या पहलवान बेटियों का, हर जगह सिर्फ समझौता हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।